तो इविल डेमन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यू होंग पहली बार हमारे मेकटे से मिल लेती। और हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि हमारी यू होंग हमारे मेकटे के एरिया में गई है, ऐसी बात नहीं है। वो बेसिकली यू होंग के एरिया में आया था। तो वो भी कहती क्यों आया तू मेरे एरिया के अंदर। हमारा मेकटा कहता है एक सवाल पूछने के लिए, तुम्हें लीडर बनना है या नहीं बनना है। वो भी कहती है एक सेकंड, कहना क्या चाहती हो। मनी मन सोचती है कि वेल यार आई नो मुझे लीडर यहाँ पे बनना है, लेकिन ये कमीना लीडर की पोजीशन लेने में मेरी हेल्प यहाँ पे करे, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अचानक से यहाँ पे अपीयर हुआ, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। सामने से पूछती है सुन मेरे एक सवाल का जवाब दे, मेरे दादा तुझसे मिले थे या नहीं मिले थे। वो भी कहते यहाँ तुम्हारे दादा मिले थे। ये भी कहती वाओ, फिर तो दादा ने पक्का शादी के बारे में बोल ही दिया होगा। लेकिन सुन ले भाई, मुझे तेरे साथ शादी नहीं करना, मैंने अपना दिल अपना जिस्म किसी और के हवाले कर दिया है। हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एटलीस्ट मैं तो अभी के लिए करते ही हूँ। तो ये भी कहते सुनो भाई, ये शादी वादी का जो मैटर है ना, इसको साइड में यहाँ पे रख देते हैं। तुम बहुत ज़्यादा यंग थी जब तुमने अपने मम्मी पापा को खो दिया। तुम्हारे दादा भी सेट के सेटर यहाँ पे थे, तो सेट के कामों पे ध्यान रहता था। तुम्हारे साथ ना कभी भी किसी ने टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम अकेले यहाँ पे थी। मैं तुम्हारा अकेलापन यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ, मेरी बेटी बनोगी। तो जैसे वो सुनती है एकदम चौंक जाती, बेटी भाई ये मुझे बेटी बनाना चाहता है। भाई मेरे पति बनने से लेके मेरे बाप बनने तक का सफ़र यहाँ पे पूरा करना चाहता है। वो सामने से अंगूठी दिखाता है और कहता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दादा से मिला था, ये देखो सबूत। वो भी कहती है एक सेकंड, मेरे दादा ने अंगूठी तुमको यहाँ पे दे दिया है। वाओ। और रही बात बेटी, यार ये बेटी बनना थोड़ा सा अजीब यहाँ पर है, समझ बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मैं लीडर यहाँ पे बन गई तो शायद मैं कुछ बोल सकती हूँ। हमारा मैं कहता भी कहता बोल सकती हूँ वो सब नहीं, गारंटी मुझे यहाँ पे दे, बनेगी या फिर नहीं बनेगी। वो भी कहती मगर क्यों यार, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए तुम इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो, क्यों मेरे बाप बनना चाहते हो। ये भी कहता फादर नहीं गॉड फादर बनना चाहता हूँ। शायद तुम्हें मालूम ना होगा, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी हमारा जो सेट यहाँ पे था कितना फेमस यहाँ पे था, कितना कमाल का था, लेकिन अब नाम यहाँ पे मिट चुका है। इसके लिए तुम जब लीडर बनोगी तुम्हारे सपोर्ट द्वारा मैं पहले जैसा नाम यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो बोलो। वो भी एकदम हिली हुई थी कि अरे यार मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ समझ नहीं आ रहा। उतने में खबर आता है कि भाई जो शैव चैन है ना वो आपसे मिलने आया है। तो वो भी डाउट में आ जाती है वो मुझसे क्यों मिलने आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायव चैन या रियल कहानी में वो इससे मिलने आता है, दो चार प्यारी प्यारी बातें करके दिल जीत लेता है और बाद में यू होंग को अपनी बीबी बना लेता है। लेकिन भाई मैं कमीना डेमन लॉर्ड ऐसे कैसे उसको करने दूंगा, तो इसलिए मैं एडवांस में उंगली करने आ गया। ये खुद डाउट में थी कि शायव चैन वो लड़का ना मिलूँ या ना मिलूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मिलना चाहिए और मैं भी हूँ, हम दोनों साथ में मिलेंगे। हमारे बीच में जो रिलेशनशिप तैयार हुआ है उसके बारे में भी तो उसको बताना है। मनी मन सोचता बताकर उसकी जलाना है। शैव चैन की ओर आते हैं, इंतजार कर रहा था, जैसे वो आती है देख कर खुश हो जाता है कि तुम आ गई। और एक सेकंड भाई तू साथ में क्या कर रहा है। हमारा मेन कैटर भी कहता हेलो शैव चैन कैसे हो। तो ये भी कहता साले बाइक क्वीन के बच्चे तू कर क्या रहा है, तुम्हारे बीच में हो क्या रहा है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, हम तो बस यहाँ पे मिलने आए हैं, हमारे बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप यहाँ पर है, तो हम बिंदास यहाँ पे मिल सकते हैं। वो भी मनी मन सोचती क्या गहरा रिलेशनशिप है, भाई दादा ने शादी तय कर दी थी, इसको बाप मेरा बनना है। तो ये पति के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं या बाप के रिलेशनशिप के बारे में। सामने से शैव चैन भी कहता है कैसा रिलेशनशिप है तुम्हारे बारे में, भाई कब से यह सब हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कभी से भी हुआ रहा है, तुझे उससे क्या, तू कौन होता हमारे बीच में बोलने वाला। इतना डरावने बे में बोलता है ना कि शैव चैन एकदम डर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो तुमसे मिल लिया, काम पूरा हो गया, अब हम जाना चाहेंगे। भाई ये शैव चैन पूरा हिला हुआ था कि अरे यार एक टाइम था जब मैंने इसको मारने की प्लानिंग बना ली थी, ऑलमोस्ट मैं पास हो गया था, लेकिन अचानक से इसने पूरा माहौल यहाँ पे बदल दिया। और यार मेरा जो सपना था, मेरा जड़ी बूटी था, मेरी सारी औरतें यहाँ पे थी, ये सब इसने छीन लिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने मेरा। हमारा मेन कट्टा तो उसको नीचे दिखा के जा रहा था। मनी मन सोचता बढ़ाया हीरो, भाई जब तक ये विलन यहाँ पे सही सलामत है ना किसी भी हीरो को आगे जाने नहीं दूंगा। इसका हीरो का जो लक है ना, समझो लक मैंने ले लिया है, एक एक करके इसका पूरा लक यहाँ पे ले लूंगा और इतना साइड कैरेक्टर बना दूंगा ना कि कोई माइकल लाल भी इसको पहचान ना सके। रात की बारी आती है, यू होंग और साथ ही में सेकंड डिसाइपल दोनों ऐसा बैठी हुई थी, अपना कल्टिवेशन कर रही थी। यू होंग मनी मन सोचती बाप रे वो डेमन लॉर्ड भाई सच्ची में बड़ा कमीना है, उसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोली ना कि मैं क्या बताऊँ, अब मैं क्या बनूँ, उसकी बीबी बनूं या उसकी बेटी बनूं। और दूसरी हो जो सेकंड डिसाइपल थी वो मनी मन सोचती मैं पागल हूँ। उस दिन उसने मुझे पानी में बुलाया, पानी में मेरे को उंगली यहाँ पे किया और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाई। मुझे यू होंग बहुत पसंद है, उसके साथ मैं कई बार रात गुजारने का सोचती हूँ। अचानक से मेरा मास्टर मुझे दिख जाता है और ऐसा लगता है कि मास्टर के साथ मिलकर थ्रीसम कर रही हूँ। छी यार मेरे दिमाग में इतने गंदे विचार कैसे आ गए। यानी दोनों के दिमाग में सेम टाइप के विचार यहाँ पे थे। दोनों की आंखें खुलती है एक दूसरे के सामने, शर्मा जाते हैं और कहते हैं अरे हम तो बस कुछ भी ऐवे ही कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अरे क्या बोले क्या ना बोले समझ ही नहीं आ रहा।
हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। वो तो पूरा खुश यहाँ पे था कि चलो जो जो मुझे करना था मैंने कर लिया है। तो मेरे कहानी का अकॉर्डिंग ये जो मेंग हुआ नाम का एल्डर है ना, उसको लीडर बनने का बहुत ही चूल मचा हुआ है। तो जब लीडर चूज करने का टाइम आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा उंगली करेगा। तो मेरे को भी उंगली करना पड़ेगा, मेरे को भी लड़ाई करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं तैयार यहाँ पर हूँ। सिस्टम भी कहता है चलो हम आपको ना एक मिशन यहाँ पे देना चाहते हैं। मिशन सिंपल है, वो जो मेंग हुआ है ना उसको जान से यहाँ पे मारो। अगर आपने उसको जान से मारा हम आपको एक वेपन यहाँ पे देंगे थोड़ा हाई लेवल का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह, उसके बारे में कह ही रहा था और सिस्टम ने उसके बारे में मिशन भी दे दिया है उसको जान से मारने का। चलो यार, अभी तक जब से इस दुनिया में आया हो ना, मैंने किसी को जान से यहाँ पे नहीं मारा है। हालांकि रियलिटी में मेरी मौत तो हो गई थी, आगे मेरा कुछ स्टोरी नहीं था। और आगे की स्टोरी में जब मैं था ही नहीं तो मैं मेंग हुआ को मारो, ऐसा तो कुछ कहानी भी नहीं था। कहानी जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। उतने में तीसरी डिसाइपल आती है और कहती मास्टर जो काम आपने बोला था वो काम हो चुका है। बाकी तीनों जो एल्डर यहाँ पे थे ना, मैंने वो लेटर यहाँ पे दे दिया। और लेटर जैसे दिया उनका जो रिएक्शन था देख के मजा आ गया। स्पेशली आपने मेंग हुआ के रिएक्शन के बारे में बोला ना, मैं बताती हूँ उसका क्या रिएक्शन यहाँ पे था। मेंग हुआ की ओर आते हैं जिसने किसी भाई सुप्रीम एल्डर को बुलाया था और कहता बोलो बाकी लोग का क्या। वो भी कहता बाकी लोग का क्या, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा बाकी लोग का मैं क्या बोलूँ। हमारे जो 3 सपोर्टर यहाँ पे थे वो तीनों के तीनों सपोर्टर यहाँ पे गायब हो चुके हैं। हमने इतना एहसान किया लेकिन जब हमको सपोर्ट करने की बारी आई है वो गायब हो चुके हैं। मेंग हुआ भी कहता डोंट वरी, अरे वो लोग भले ही हमारे साथ यहाँ पे ना है लेकिन उनके डिसाइपल उनके बाकी बंदे और न जाने हमारे कितने सारे सपोर्टर और भी हैं। तो सामने से एल्डर भी कहता या तुमने सही बोला। मेंग हुआ भी कहता मैंने सही बोला ना, बस भाई मुझे कुछ ही दिनों का ढेर यहाँ पर है। 10 सुप्रीम एल्डर में से 4 सुप्रीम एल्डर हमारे सपोर्टर यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है अगला लीडर मैं बनूंगा, सेल लीडर की पोजीशन मेरी है मेरी तो ये उसका रिएक्शन था। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सुन के सोचता हुआ यार, जब आदमी मरने को रहता है ना उससे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश होता है, समझो खुश है। और हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुमको ये नहीं बोला कि लेटर में क्या लिखा है, तुमको एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, तुमको जानने का मन नहीं है क्या? ये भी कहती लेटर में आपने लिखा था, अगर आपका मन करे तो आप मुझे बता दोगे, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन मैंने आपका काम पूरा किया है, बदले में मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए। तो बोलो क्या रिवॉर्ड यहाँ पे दोगे? भाई एकदम पास में आके चिपक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार इतने पास में मत आओ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के गोटो पर गिला गिला कुछ तो गिरा देती है और कहती है ओ शिट यार सॉरी सॉरी गलती से गिर गई, टेंशन यहाँ पे ना लो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो लिटरली गोटे साफ़ करने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कैसी लड़की यार, धीरे धीरे इस लड़की का कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गलती से नहीं गिरा था, जानबूझ के मेरे गोटे छूने के लिए इसने गिरा दिया होगा। अब आते कुछ समय बाद कुछ औरतें थी अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करी थी, अचानक से बड़ा रिएक्शन होता है, ऐसा लगता है कि हमारी एंसेस्टर यहाँ पे बाहर आ रही है। दूसरी भी कहती है नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने कुछ दिन पहले ही लॉर्ड बाई क्वीन के साथ फाइट किया था। तो वो सच्ची में सेटर बाहर आती है और कहती है वो कमीना अभी भी जिंदा है, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं भाई जाके सारे एल्डर्स को यहाँ पे बुलाओ। ये कोई और नहीं बल्कि मुँह शीलेन है जिसके बारे में एंसेस्टर ने मरने से पहले भी बोला था कि हमारा मेन कैरेक्टर इसके साथ लड़के एक बार हार भी चुका है। अब देखते भाई ये वापस आती है तो क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।